प्यारे दोस्तों, आज की हमारी कहानी एक ऐसी लड़की के बारे में है जिसने पसंद की शादी की थी, लेकिन बाद में उसका क्या अंजाम हुआ और उसके साथ कैसा सलूक किया गया। इस वाक़े को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ईद का दिन खुशियों भरा होता है। उस दिन बच्चे बड़े सब बन संवर कर बाहर निकलते हैं, लेकिन मैंने तो मुंह भी नहीं धोया। बनाओ श्रृंगार करना तो दूर की बात थी, मैंने तो अपने कपड़े भी नहीं बदले थे। मैं चादर में मुंह लपेट कर बिस्तर पर पड़ी रहती थी, क्योंकि ईद का दिन मेरे लिए खुशियों का नहीं बल्कि यादों की अजियत का दिन होता था। वो दिन भी ईद का ही था जब वो हमारे घर सौगात लेकर आया था। उसकी सज धज देखने वाली थी, सफ़ेद नया जोड़ा और परफ्यूम की दिलफरेब खुशबू में बसा हुआ था। वो हमारे दरवाजे पर सवैयों का ख्वान लिए खड़ा था। उसकी महक हमारे अंदर तक आ रही थी। मैं उसकी खुशबू में जकड़ी हुई थी। अम्मा ने आवाज़ लगाई, बेटा दस्तक हुई है, देखो तो कौन आया है। अम्मा, असलम आया है, मैंने खनखनाती आवाज़ में जवाब दिया। उस दिन मैंने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे और लाल रंग की चूड़ियाँ भी मेरी कलाइयों में थी। तभी अम्मा ने पुकार कर कहा, असलम बेटा अंदर आ जाओ, दरवाजे में खड़े क्या कर रहे हो। दोस्तों, अम्मा की आवाज़ सुनकर उसने 100 का नोट मेरी तरफ बढ़ाया तो मैंने पूछा, ये क्या है। वो कहने लगा, ये तुम्हारी ईदी है। मैंने कहा, किसने दी है। मैंने तो बनकर पूछा, लेकिन उसने भी फरेब से काम लिया। हालांकि मैं जानती थी कि बाजी ने ये ईदी मुझे भिजवाई थी, फिर भी मैं उसके झूठ पर मुस्कुरा दी। असल मेरी बाजी का इकलौता देवर था। वो बड़ा खूबसूरत और दराज कद की मानद इंसान था। जब वो मुस्कुराता था तो उसकी मुस्कुराहट मेरे दिल में उतर जाती थी। हर लड़की की जिंदगी में कोई ना कोई दिन ऐसा जरूर आता है जो इसकी जिंदगी को बदल के रख देता है। मैं तो बड़ी बदनसीब थी, वरना अक्सर मोहब्बत की कहानियां बन ही जाती हैं। हालांकि बाजी ने मुझे बहुत समझाया था कि असलम मेरा देवर है, मैं इसे अच्छी तरह जानती हूँ। ये अच्छा लड़का नहीं है, इसका ख्याल छोड़ दो, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। मैंने देखा है ये दूसरी लड़कियों से भी बातें करता है। बाजी ने मेरी बड़ी मिन्नत की कि मैं असलम से शादी के ख्याल से बाज आ जाऊं। ये आवारा मजाज आदमी है, ये फ़ोन पर दूसरी लड़कियों से भी बातें करता है। इसका तो काम ही यही है, लड़कियों को चक्कर देना। अपनी अच्छी शक्ल का ये खूब फ़ायदा उठाता है, लड़कियों को इस्तेमाल करके फिर ऐसे ही फेंक देता है। लड़कियां बेचारी फिर सोग मनाती रह जाती हैं। असलम के माँ बाप उसे खुला जेब खरीद देते थे। वो इसलिए लड़कियों को मौजें कराता था और अपना वक्त भी बर्बाद करता था। मेरी बाजी ये सारी बातें अच्छी तरह जानती थी। मेरी आपी जब भी मुझे ये समझाने लगती तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था। मुझे मेरी ही आपी अपनी दुश्मन लगती थी। मैं समझती थी कि मेरी ही आपी मुझे असलम से दूर क्यों करना चाहती है। असलम इतना खूबसूरत लड़का है, वो मुझे इतना प्यार करता है, आखिर मेरी बाजी को उससे क्या तकलीफ है। एक रोज़ मैंने असलम को फ़ोन पर बताया कि मेरी बाजी को राज़ी करो, मेरी तुमसे शादी की राह में वही रुकावट है। अगर मेरी बाजी नहीं चाहेगी तो हमारी शादी कभी नहीं हो पाएगी। तो असलम कहने लगा, खुद तो मेरे भाई के साथ ऐश की ज़िंदगी गुजार रही है और आगे से ये चाहती है कि तुम खुशहाल घर में ब्याह कर न जाओ। हालांकि बहनें तो बहनों के लिए कोशिश करती हैं कि छोटी बहन की शादी उनके देवर से हो जाए, क्योंकि वो खुद भी बड़े अच्छे घर में होती हैं। मैंने सोचा, असलम ठीक ही तो कह रहा है। बाजी खुद तो कीमती गाड़ियों में आती जाती हैं और इतना मज़े करती हैं, और ये नहीं चाहती कि उनकी छोटी सगी बहन भी इसी तरह राज करे। तभी से मुझे आपी जहर लगने लगी थी। फिल्मों के खूबसूरत मनाजर देखकर मैं ख्वाबों की दुनिया में ही रहती थी। मुझे ख्वाब देखना बड़ा पसंद था। मुझे ये भी ख्याल नहीं आता था कि शादी एक ख्वाब नहीं बल्कि एक तकलीफदा हकीकत है, जिसके पीछे सास नंदों के झगड़े, शोहर की बेवफाई और दिन भर के दुख ही होते हैं। ईद वाले दिन असलम ने जिन नज़रों से मुझे देखा था उसमें इजहार पसंदी साफ साफ नजर आ रही थी। मैंने भी मुस्कुराकर उसकी हिम्मत बढ़ाई थी। उसके बाद से तो वो अक्सर बहाने बहाने से हमारे घर पे आने लगा था
और मैं भी पढ़ाई का बहाना निकालने लगी। मुझे समझ नहीं आता था कि मुझे क्या हो रहा था। मैं असलम के इश्क में गिरफ्तार होती जा रही थी। मैंने पढ़ाई में तवज्जो भी छोड़ दी थी। मुझे लग रहा था कि मैं इस साल फेल हो जाऊंगी। तभी मेरी अम्मी कहती थी कि असलम आया हुआ है, तो मुझसे पढ़ाई पूछ लो, वो वैसे भी पढ़ा लिखा है, तुम्हारी पढ़ाई में तुम्हारी मदद करेगा। मैं और असलम एक कमरे में चले जाते। वो पढ़ाई का मतलब समझाते समझाते खुद अपने मतलब पर आ जाता। वो मुझसे कहता कि तुम क्या चाहती हो, मैं सब जानता हूँ, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। एक दिन अम्मी ने बाजी से कहा, असलम अक्सर हमारे घर आने जाने लगा है, ऐसा बिला वजह तो नहीं है, शायद वो नूरीन से शादी करना चाहता है। बेटी तुम्हारा क्या ख्याल है, ये रिश्ता कैसा रहेगा? तो मेरी आपी मेरी अम्मी से कहने लगी, अम्मी मैं आपसे अपने घर की बातें नहीं कहती, अभी आपने मुझसे पूछा है तो मैं आपको बता रही हूँ। असलम अच्छा लड़का बिल्कुल नहीं है। मैं तो इस घर में रहती हूँ, मैं तो यहाँ के तौर तरीके और सब लोगों को अच्छे से जानती हूँ। मेरा देवर असलम अच्छे किरदार का मालिक नहीं है। अगर ये अच्छा होता तो मैं खुद ही कोशिश करती और अपनी छोटी बहन की शादी यहीं पर करवा देती। वो मेरी बहन ही है, मैं अपनी बहन का बुरा क्यों चाहूँगी? और उसने अम्मी से कहा, अम्मी मैं आपको कहती हूँ कि असलम को इतना ज़्यादा घर में मत आने जाने दिया करें और नूरीन पर भी कंट्रोल रखें, वरना ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े। वालदा ने बताया कि तुम्हारी बहन ने ऐसा कहा है। ये सुनकर मैंने रो रो कर बुरा हाल कर लिया। अम्मी जान को मेरी खातिर बाजी की मिन्नत भी करनी पड़ी। उन्होंने कह सुनकर ये रिश्ता करवा दिया और कहने लगी, मैंने तो नूरीन को समझाने की बड़ी कोशिश की थी, लेकिन ये मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है। अब ये अपने किए की खुद जिम्मेदार होगी और जो भी उस पर बीतेगी ये खुद ही उसकी जिम्मेदार होगी। मैं इसकी बहन हूँ, मैं भला इसका गलत क्यों चाहूँगी? बल आखिर दोस्तों खुदा खुदा करके हमारा निकाह हो गया। निकाह के बाद तो असलम ने रोज़ हमारे घर आना जाना शुरू कर दिया। मेरे वालिद मोहतरम भी वफात पा चुके थे। एक छोटा भाई था, वो स्कूल चला जाता और असलम बिला झिझक घर में आता। निकाह तो पहले ही हो चुका था, अब अम्मी कैसे मना कर सकती थीं? उसका रोज आना जाना हमारे मोहल्ले वालों की नज़रों में भी मुझे गिरा रहा था। बाजी ने ससुराल में शोर मचाया कि अब रुखसती जल्दी से कर दो। फिर असलम से मेरी शादी बाकायदा तौर पर हो गई। मेरे दिल की दिली मुराद पूरी हो गई थी। मैं खुशी से फूले न समाती थी। चंद दिन बागों बहारों में गुजरे, फिर आखिर असलम ने अपने असली रंग दिखाना शुरू कर दिए। मेरी बड़ी आपी ने बिल्कुल ठीक कहा था, वो वाकई बेरहरवी का शिकार था। वो और लड़कियों के पीछे घूमता फिरता था। वो हुस्न का दिलदादा था। वो औरतों और लड़कियों से फ़ोन पर बातें करता, उनको होटलों में मिलता और उन पर पैसे लटाता था। बाद में मुझे उसकी हकीकत का पता चला। वो मेरे हुस्न की तारीफ़ें भी करता था, साथ में 5-7 और औरतों के हुस्न की तारीफ़ें भी करता था। जब मैं आगे से उसे कुछ कहने की कोशिश करती तो वो गुस्से में आ जाता और मेरे घर वालों को गंदी गंदी गालियां देने लगता था। उसने तो मेरी ज़िंदगी अजीरन ही कर डाली। मैं समझने लगी थी कि मर्द की फितरत में ही बेवफाई होती है। जितना हसीन मर्द होता है उतना ही बेवफा भी होता है। हसीन चेहरे पर ना जाएं, हसीन चेहरे अक्सर धोखा देते हैं। हसीन चेहरे पहली सूरत में दिल में तो उतर जाते हैं, लेकिन अक्सर ये धोखा ही देते हैं। ये आवारा मर्द ऐसे ही मेरे जैसी लड़कियों को बेवकूफ़ बनाते हैं, उनको मोतबर नहीं रहने देते, आखिर में उनको ठुकरा देते हैं। मेरी मोहब्बत भी असलम से शादी के बाद मेरे लिए सजा बन गई थी। मैंने अपनी बड़ी आपी का बड़ा दिल दुखाया था। मैंने उनका कहना नहीं माना था। आखिर मैंने वही पाया जो मेरे नसीब में था। मेरी आपी ने मुझे समझाने की बड़ी कोशिश की थी कि काश मैं संभल जाती और अपनी आपी की बात मान लेती और मेरे साथ ये कुछ ना होता। मुझे बाद में ये भी पता चला कि असलम ने एक और लड़की से कोर्ट मैरिज भी कर रखी थी। जब मैंने उसको बुरा भला कहा तो वो घर छोड़कर चला गया। काश मैं उसकी बातों में ना आती, यूँ मुझे तन्हाई का दर्द न सहना पड़ता। मर्द की फितरत में ही बेवफाई कूट कूट कर भरी है। मेरा तो मर्दों पर से एतबार ही उठ गया। वो मुझे ऐसे हासिल नहीं कर सकता था।
इसलिए उसने शादी की जिद लगा रखी थी। वो दरअसल मेरे जिस्म का इस्तेमाल करना चाहता था। जब उसने मेरे जिस्म का इस्तेमाल कर लिया तो मेरे लिए उसकी कोई औकात और अहमियत बाकी नहीं रही थी। अब वो और औरतों के पीछे भागने लगा था। अब तो वो मेरे साथ इतनी बेवफाई और बेरुखी से बात करता था जैसे मैं घर की नुकरानी हूँ। मैं हर वक्त घर के कोने में पड़ी रहती थी। मेरी बहन मुझे समझाती थी कि नूरीन, मैंने तुम्हें कितना समझाया, अब तुम इस हालात की खुद ही जिम्मेदार हो। अब तो असलम रात गए शराब पीकर घर वापस आता था और घर वापस आते ही छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े करता और मुझे मारता पीटता था। आखिर मैं भी ये सारे हालात कब तक बर्दाश्त करती। मैंने भी अपने घर बता दिया। अब मेरी बर्दाश्त से सब कुछ बाहर हो गया था। मेरी बहन भी कहने लगी, अब इसी में भलाई है नूरीन कि तुम इससे तलाक ले लो और हो सकता है तुम्हारी किसी अच्छी जगह दोबारा शादी कर दे। वो मुझे इतना पीटता था, इतना मारता था कि मेरे जिस्म पर निशान पड़ जाते थे। आखिर इंसान कब तक बर्दाश्त करता। मैं भी अपने माँ बाप के घर चली गई और मैंने भी तलाक का मुतालबा कर दिया। वो मुझे तलाक देने पर राजी बिल्कुल भी नहीं था। मैं और मेरे घर वालों ने अदालत से रजू किया तो अदालत ने मुझे खुला दे दी और मेरी उससे तलाक हो गई। अब मैं सारा दिन ऐसे ही घर में पड़ी रहती हूँ और पुरानी यादों को याद कर कर के रोती रहती हूँ कि काश मैं असलम की झूठी मोहब्बत में ना आती और मुझे ऐसा धोखा नहीं मिलता। लेकिन शायद ये सब मेरी किस्मत में था। मुझे ऐसे ही नसीहत मिलनी थी। आज भी ईद का दिन था। आज भी मुझे असलम बहुत याद आया था जब वो पहली दफ़ा ईद लेकर हमारे घर आया था। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।